मेरे साथ एक पेशेंट के बेटे हैं, माताजी हैं फूलवती जी, और 65 साल इनकी उम्र है और लगभग 4 महीने से इनकी दवा चल रही है और अब ये पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। लेकिन इन्होंने कैसे अपनी बीमारी को हराया वो जानेंगे इन्हीं के बारे। सबसे पहले तो भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ सर। आपने बहुत मेहनत करके अपनी माताजी को ठीक किया है। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार है सर। कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाले सोनभद्र के हूँ। सोनभद्र में कोई गांव है या? ग्राम रोरवा पड़ता है, रावतगंज जिला पड़ता है जी। ब्लॉक कौन पड़ता है जी। मेरा घर वहीं रोरवा ग्राम में है। रुड़वा ग्राम में है जी। तो पहले आपकी माताजी को क्या क्या तकलीफ थी? मेरा माताजी को जो है कि कैंसर का मतलब कि वो टेस्ट करवाने के बाद आ गया था वो क्या बोलते हैं बायोप्सी। हाँ, बायोप्सी करवाने के बाद तो वो जो है कि कैंसर बताया गया। तो हम जो है कि वहाँ पे बायोप्सी कराने के बाद निर्णय लिए कि हमें अंग्रेजी दवा नहीं लेना है जी। तो हम जो है कि यूट्यूब के माध्यम से आपका जो है एड्रेस पता लिए और जिससे संपर्क हो जाने के बाद हम यहाँ डायरेक्ट लेकर के आए और आपके जो भी मतलब कि किताब में लिखा हुआ है वो चीज़ को मैं नियमानुसार पालन। आपने किताब को पढ़ा? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, 99% रोगी किताब को पढ़ते ही नहीं है, ये इन्होंने पढ़ा तो इनको अच्छा परिणाम। पहले क्या क्या तकलीफ आती थी माता जी ये था को? कि बुखार उनका खत्म नहीं हो जाता था। अंग्रेजी दवाई खिला लेने के बाद वो बुखार तो खत्म हो जाता, जब दवा खत्म असर खत्म होता फिर दोबारा आ जाता। ऐसे करते करते 2-3 महीना चला और डॉक्टर से दिखाते ही रहे। इसके बाद पीलिया हो गया। पीलिया हो जाने के बाद तो फिर डॉक्टर कहे कि मुझे दूसरा लक्षण लग रहा है तो हमें जो है कि सजेस्ट किया गया कि अल्ट्रासाउंड आप कराइए। तो अल्ट्रासाउंड जब कराया तो कहे कि आपका इसमें जो है गांठ दिखाई दे रहा है से आप जो है कि वो सीटी करवाइए। तो जब सीटी हम करवाए तो सीटी में पता चला कि जो है कि ऐसा ऐसा समस्या आ गया है कैंसर का। तो वो कहे कि बायोप्सी करना पड़ेगा। तो हम अपने जी के डर से जो है कि तुरंत करवाए कि भैया ठीक करना है तो बायोप्सी भी करवा लिए। तो इसके बाद थोड़ा सा राहत मिला तो हम तुरंत जो है कि ढूंढने लगे इसका इलाज। तो इलाज में जो है यूट्यूब में पता चला कि सर यहाँ आपका जो है कि अच्छा कार्यक्रम है। तो हम जो है कि बिना कुछ सोचे समझे यहाँ डायरेक्ट चले आए। पहले इनको भूख नहीं लगती थी, भूख की कमी थी, कमजोरी थी और पीलिया था। हाँ, और बुखार लगातार रहता लगातार रहता था। अब आज की डेट में ये कोई समस्या है किसी? अभी कोई समस्या नहीं है सर। कोई और चलते फिरते हैं बराबर अपना सारा काम करती हैं, अपना से चल रहा है, काम करने लगे अपना। हाँ, अपना काम स्वयं करती हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो है झाड़ू पोछा भी कर लेती हैं और खाना पीना भी जो है अपने से जो है कि सब कुछ कर लेती हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहाना धोना सारी काम। आप एक चीज़ और बताएं। खुशी है मुझे कि जो रोगी बिल्कुल कमज़ोर हो गया था आज वो अपना काम भी करने लगा है और ठीक भी हो गया है। ऐसा आपने क्या क्या खिलाया पिलाया सुबह से शाम तक जो बाकी रोगी भी उससे प्रेरणा ले सकें? सर जो है कि सुबह सुबह तो हम जो है कि पत्तेदार सब्जियों का जो है कि पत्ते वाले का जूस देते थे जिसमें नीम था, एलोवेरा था, शीशम था, मुनगे की पत्ती था और पपीते का पत्ती था, अमरूद का था, आंवले का पत्ती था और तुलसी का पत्ती था और दूध था। ये आप जूस के रूप में देते थे? जूस के रूप में। और हाँ, ये एक पत्ता था वो पीपल का। हाँ, इसको मैं सुबह सुबह जो है कि मुंह धोने के बाद जो है दवा से पहले इसको मैं 1 गिलास देता था जी। इसके बाद जो है कि फिर रूटीन अनुसार आधे घंटे के गैप करके जो है कि दवाई पिला लेने के बाद जो है सारे कुछ करने के बाद तो जौ का रोटी और दाल होता था और नहीं तो कुछ हरियर सब्जी से खेतों में था, नेनुआ था, तरोई था तो वो स्टार्ट करते थे और नहीं तो मूंग के दाल रोटी और सवा का चावल, कोदो का चावल यही चला रहे थे। हाँ, और देसी गाय का घी चला रहे थे। और सब्जियों में क्या करते थे आप? सब्जियों में जैसे कि करेला वरेला हो जाता था। मतलब परहेज हमारा ये था कि मार्केट से कोई चीज़ जो है हम ना खरीदें। आप अपने घर की ही सब्जियां खिलाते थे? जो घर में जो है कि अगल बगल उत्पादन हो जाता था उसी को ही हम खिलाते थे अधिकांश करके। और नहीं होता था तो दूध से खिलवा देते थे। आपने सब्जी कौन कौन सी खिलाई उसको? ज्यादातर करेला हो गया, लौकी, हाँ लौकी हो गया, तरोई हो गया, नेनुआ हो गया। निनुआ किसे कहते हैं? नेनुआ वो बड़ा साइज का होता है सर। अच्छा। हाँ, बड़ा साइज का होता है, जो मोटा होता है उसको नेनुआ बोलते हैं, जो पतला पतला होता है उसे तरोई बोलते हैं। हाँ, तो उसका जो है कि सेवन करवा रहे थे। फिर परवल खिला रहे थे, पालक खिला रहे थे। यही हमारा मूल था और बाकी कुछ दूसरा कुछ नहीं खिला रहे। और बथुआ इस समय चल रहा है। जब इस ठंडी आ गया तो चना हो गया, बथुआ हो गया, वो खिला रहे हैं इस समय।
तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक असंभव था इस रोगी को ठीक करना और इनकी मेहनत से ये ठीक हो गए। तो इनका जो मूल कारण है, सबसे पहले इन्होंने पूरी पुस्तक का अध्ययन किया, उसके अनुसार इन्होंने दिनचर्या करवाई, हाँ बाहर की सब्जियां नहीं खिलाई, सब्जी सारी घर पे उगाई, और गौमाता का दूध, घृत और ज़्यादातर इन्होंने मूंग की दाल और जौ का सेवन कराया। हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है, ये जो बीमारी है हाँ ये एक बार ठीक होने के बाद दोबारा होती है, और दोबारा होने पे कंट्रोल कम होती है। तो लगातार 182 दिन तक तो जो प्रोटोकॉल आपको दिया है वो करना है। हाँ और 182 दिन के बाद हम आपको एक वीडियो बना के देंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना आगे 3 महीने के लिए। हर 3 महीने में हम आपकी डाइट सेट करके देंगे, ठीक उसके अनुसार आपको आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे पुत्र जो है हर माँ को मिले। ठीक।